गुरु प्यारी साथ संगत बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। निरंकारी विचार चैनल पर आज का टॉपिक है सतगुरु का महत्व। सतगुरु के वचनों में लगभग एक बात बार बार दोहराई जाती है कि इस सत्य प्रभु परमात्मा को जानो, इस पर आस्था लाओ और अंग संग इसका एहसास करते हुए जीवन का आनंद लो। इसे बार बार दोहराने का कारण भी यही होता है कि बात को एक या दो बार कहा गया फिर भी अपनाया न जा सका, इसलिए बार बार दोहराने की जरूरत पड़ती है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, अगर इंसान आसानी से समझ जाए, सीख जाए तो फिर दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। सतयुग में हुआ तो त्रेता में दोहराना पड़ा, त्रेता में हुआ तो द्वापर में दोहराना पड़ा। ये युगों की ही बात नहीं है, हर सदी में, हर दशक में, हर वर्ष, हर महीने, हर हफ्ते और हर दिन दोहराना पड़ता, क्योंकि ये ऐसा अहम पहलू है जिसकी इतनी अहमियत है कि बार बार दोहराना पड़ता है। हम कह देते हैं या बोल दिया ने बस, मानो तो मानो, नहीं माने तो नहीं माने। मैंने तो कल से इसका जिक्र भी नहीं करना, लेकिन भक्त जन जानते हैं कि ये ऐसा पहलू है कि नाराज होकर छोड़ने लायक नहीं है। इस संसार में अनेक प्रकार के ज्ञान हैं, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान मुक्ति की ओर ले जाता है। जो शिष्य गुरु की सेवा करता है, वो गुरुमत पर चलता है, वह इस ज्ञान रूपी दात को प्राप्त कर लेता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कुछ लोगों की भावना होती है कि जिस प्रकार शिष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है, उसी प्रकार से गुरु का शरीर भी 5 तत्वों से बना है। फिर गुरु और शिष्य में अंतर क्या रह गया? ये बात समझने की है कि जैसे दुनिया में अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, फिर कल्प वृक्ष ही उत्तम क्यों? नदियां भी अनेक प्रकार की है, फिर गंगा ही निर्मल क्यों? आकाश में बहुत से पक्षी उड़ते हैं, फिर भी पक्षी राजगुरु ही क्यों? गुरु का शरीर साधारण शरीर नहीं होता है, यह ज्ञान का अथाह भंडार होता है। इसके घट में ज्ञान रूपी अमृत भरा रहता है तथा वाकई ज्ञान के साथ आचरणीय ज्ञान भी होता है। तो मन वचन कर्म की एकता होती है। इस प्रकार जो भी मानव या भक्त सतगुरु की शरण में जाता है, नित्य सत्संग का रसपान करता है, उस पर गुरु की कृपा होती है। सतगुरु उस पर मेहर करता है, रहमतें देता है और जीवन सुखमय हो जाता है। दुनिया के माया जालों व ब्रह्म जालों से मुक्त हो जाता है। और सत्संग का अर्थ है कि सत्य के निकट पहुंचना। सत्य प्रकाश को कहते हैं, जो अंधकार को सदैव दूर करता है। सत से ही सद शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है अच्छा या शुभ, और सद के साथ एक शब्द गुरु जुड़ जाता है तो सदगुरु बन जाता है, अर्थात सदगुरु का सार्थक व शाब्दिक अर्थ है प्रकाश का पुंज। इसी प्रकार पुंज को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। सत्संग की आवश्यकता होती है और ब्रह्म ज्ञान से मानव प्राणी को आत्मा और परमात्मा का बोध हो जाता है। सत्य और असत्य को परख लेता है। सद्गुरु मानव के मन में ज्ञान की ज्योत जला देता है और उसके मन में सत्य का निवास यानी सत्य का निवास हो जाता है।
सारे भ्रम मिट जाते हैं। वह गुरुमत में होकर अपने मानव जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। धीरे धीरे दुनिया के सारे सुख उसे प्राप्त होते हैं, आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। और जब वह गुरुमत व प्यार की कसौटी पर खरा उतरता है तो परमानंद की अनुभूति भी प्राप्त होती है। फिर इससे बढ़कर दुनिया में कोई आनंद ही नहीं होता है। इस प्रकार हर वक्त संत महात्मा को स्वयं व मानवता का कल्याण करने के लिए सदगुरु बनाना ही पड़ता है। राम कृष्ण कबीर दादू सब ने गुरु अपनाया है। सदगुरु भक्तों को ज्ञान का भंडार रूपी खजाना देकर सत्य की परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। हर युग में निरंकार सदगुरु के रूप में इस जग में आया है और इस क्रम में आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस ज्ञान रूपी प्रकाश को जग में फैला रहे हैं ताकि मानवता कायम हो सके। मानव अपनी जन्म जन्मांतरों की प्यास को बुझाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। परिणाम स्वरूप गुरु ही मानव कल्याण का एक आधार है। इसके बगैर मुक्ति प्राप्त नहीं है। पूर्ण सतगुरु ही भवसागर पार लगा सकता है। इसलिए आवश्यकता है सतगुरु की, उसके ज्ञान की, जिसने मानव प्राणी को इस जग में सुखमय जीवन व्यतीत कर संतों की परिपाटी में शामिल होकर स्वयं और मानव का उत्थान करे। संतों ने कहा भी है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु चाहे सो होय। संतों महापुरुषों ने हमेशा प्रीत, प्यार, भाईचारा और इंसानियत का ही सबक सिखाया है। जिन भक्तों ने इन्हें सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में भी ढाल लिया, उनके लिए कहा गया है कि परमात्मा ने इंसान को अपना रूप देकर बनाया है। संतों ने बुराई के बदले हमेशा भलाई ही की है। जिन महापुरुषों ने भलाई वाली ऐसी भावना के ऊपर अपने जीवन को ढाला, उनका जीवन महान हो गया। इंसान के जीवन में ऐसी नेक और प्यार वाली भावनाएं तब आती हैं जब सतगुरु से इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके वो जर्रे जर्रे में निरंकार प्रभु के दर्शन करता है। और हर इंसान को इस प्रभु परमात्मा का रूप समझता है। इस प्रकार वह न केवल अपने जीवन को मधुरता और खुशहाली से बिता पाता है बल्कि अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला भी कर पाता है। ऐसा मिठास वाला जीवन हमेशा सबका ही बना रहे और प्रीत प्यार नम्रता से सेवा सुमरन करते हुए मिठास से सभी ज्ञान मार्ग की ऊंचाइयों की ओर खुद भी बढ़ते रहे और सभी को प्रेरणा भी देते रहे। निरंकार सबको तन मन धन के सभी सुख दे ताकि सभी बढ़ चढ़कर मानवता की सेवा कर पाए और मिशन के साथ दृढ़ता से आगे बढ़ते जाए। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।